ये लो रामू, तुम्हारे पूरे 2 महीने की सैलरी। अरे रुको, इतने भी क्या जल्दी है? पहले पूरा हिसाब तो कर ले। आलिया, एक बार डायरी लेकर आना बेटा। हाँ मम्मी, अभी लाई। अच्छा बेटा, एक बार देखकर बता कितना हिसाब बनता है इनका। हाँ मम्मी, अभी बताती हूँ। मम्मी 8,000 के हिसाब से। नहीं मैम साहब, 8,000 नहीं, 10,000 रुपए। क्या 10,000 रुपए? तुम्हें पता भी है 8,000 रुपए में बात हुई थी? और तुम क्या कहना चाहते हो? जो डायरी में लिखा हुआ है वो गलत है और तुम सही कह रहे हो? नहीं मैम साहब, डायरी में लिखा है तो सही होगा। हाँ तो मम्मी 8,000 रुपए के हिसाब से इनके 2 महीने के हो गए पूरे 16,000 रुपए। और 1 महीने में 4 संडे आते हैं, तो 2 महीने में 8 संडे, तो उसके भी तो पैसे कटेंगे ना। नहीं मैडम जी, आपने तो कहा था संडे के कोई पैसे नहीं कटेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें कुछ याद भी रहता है या नहीं रहता? जब बात हुई थी पहले तो क्या हुआ था कि संडे के तुम्हारे पैसे कटेंगे? और तुम ही बता दो, इसमें जो लिखा है वो गलत है क्या? शायद मुझे याद नहीं मैम साहब, अब जो डायरी में लिखा है तो सही होगा। हाँ तो मम्मी इस हिसाब से इनके पूरे 12,000 रुपए बनते हैं। और हाँ, पिछले हफ्ते हम लोग हमारे रिश्तेदार के यहाँ गए थे, तो उस दिन हम लोगों ने खाना बाहर से ही खाया था, तो उस दिन के भी इनके पैसे कटेंगे। नहीं मैम साहब, आप गलत कह रहे हो। उस दिन मैं आया था और हाँ, मैंने एक टाइम खाना भी बनाया था, शायद आपको याद नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें ये पूरी सैलरी दे दूं? ये पूरी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं मैं? नहीं मैम साहब, वो क्या है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो मुझे याद नहीं रहता। तो मम्मी इस हिसाब से इनके संडे की सैलरी काट के और जो इन्होंने छुट्टियां करी है उसकी सैलरी काट के अगर फाइनल हिसाब लगाया जाए तो इनकी सैलरी 1,000 रुपए के समथिंग बन रही है। तो आप दे दो इन्हें, इनका हिसाब एकदम क्लियर। ये लो तुम्हारे 1,000 रुपए। धन्यवाद मैम साहब, मैं चलता हूँ। रुको रामू, हम तुम्हें कितनी देर से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, पागल बनाए जा रहे हैं, और तुम बने जा रहे हो। अरे इतने भोलेपन का भी क्या ही फायदा? इस तरीके से तो आपका कोई भी फायदा उठा सकता है। और आज ही सुबह मैंने देखा था वो सामने वाली आपको कितना पागल बना रही थी, आपकी बात बात पर पैसे काटे जा रही थी और आपने उसे चूं तक नहीं बोला। आप चुपचाप उसकी बातें सुने जा रहे थे, आपने पलटकर उसे एक बार भी जवाब नहीं दिया। रामू, इतना भोले होने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये दुनिया ना बहुत मतलबी होती है, थोड़ा बहुत कठोर बनो। दुनिया ना भोलेपन का फायदा उठाती है। जहाँ आपकी गलती ना हो ना, वहाँ आपको झुकना नहीं चाहिए, आपको सामने वाले को जवाब देना चाहिए। हाँ मैम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस दुनिया में बहुत बेईमान लोग हैं, तो क्या हुआ, आप जैसे ईमानदार लोग भी तो है, हम जैसे गरीबों का, अनपढ़ का साथ देते हैं। अरे रामू, मैं कब तक तुम्हारा ध्यान रखूंगी? कब तक हम लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? तुम्हें अपने लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। रामू भैया, आप ना सच में बहुत भोले हो और आपके भोलेपन का सब लोग बहुत फायदा उठाते हैं। ऐसे तो आप कहीं पे भी जाओगे तो लोग आपसे बेईमानी कर करके आपके सारे पैसे लूट लेंगे। रामू भैया, आपको अपने लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी। आजकल इतने भोले रहने का जमाना नहीं रहा। हाँ मैम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मेरे को ठोकर लग गई ना, अब से मैं 1-1 रुपए का हिसाब रखूंगा। रामू, हमारा जो इरादा था ना, वो तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, बस ये था कि तुम्हें तुम्हारे लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। ठीक है मैम साहब, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है मैम साहब, तो मैं चलता हूँ। रुको, ये लो तुम्हारी सैलरी, पूरे 20,000 रुपए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो रामू भैया, हम ना आपको सिर्फ यही समझा रहे थे कि अगर कभी भी आप सही हो ना तो प्लीज चुप मत रहना, उसके लिए आवाज जरूर उठाना। हाँ मैम साहब, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी किसी के भोलेपन का और मजबूरी का फायदा कभी मत उठाओ। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो और हमारे चैनल को फॉलो करो। थैंक यू सो मच।